हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 170 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर देखते चू भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक अलग ही जगह से होती है और ये एक अलग ही समय है जो कि पास्ट का समय है। वहाँ हम शुरुआत में वास्को को देखते हैं जो कि एक जगह पे था। वहाँ उसके पास जेस आता है। जेस बोलता है, वास्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ हम वास्को को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ था। वहाँ वो जेस से बोलता है, जेस मैं एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूँ। ये सुन के जेस काफी हैरान हो जाता है। और अब हम अगले सीन में जेस को देखते हैं जिसके पास 6 लोग बैठे हुए थे। ये सब के सब बर्ड नकल के काफी इम्पोर्टेंट मेंबर थे। जेस वहाँ उन सबसे बोल रहा था, ये पहली बार हुआ है कि हमें ऐसे इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। क्या यहाँ सब के सब आ चुके हैं? ये बर्ड नकल के 7 मिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और इस मीटिंग का नाम था टूल काउंसिल। वहाँ एक बंदा बोलता है जेस से, जे काफी समय बाद मिले हो। और वहाँ दूसरा बंदा बोलता है, आखिर क्या बात हो गई जब तुम्हें टूल काउंसिल को बुलाने की जरूरत पड़ गई? वहाँ वो लोग बात कर रहे थे, क्या हमारे ऊपर गॉड डॉग ने अटैक कर दिया है? चलो उन्हें दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। लगता है वो लोग हम 7 मिस्टर को हल्के में ले रहे हैं। तो वहाँ जेस बोलता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया। वास्तव में जो वास्को है वो एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। क्या तुम में से कोई पहले ब्लाइंड डेट पे गया है? वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और तभी वहाँ क्यूट डक नाम का बंदा उठता है। वो बोलता है, इसका मतलब वास्को अगर रिजेक्ट हो गया तो पूरी बर्ड नकल रिजेक्ट हो जाएगी। और फ्लैंक निपर बोलता है, चलो हम वास्को की हेल्प करते हैं। लड़कियों के आसपास जो भी लड़के होंगे हम उन्हें मार के साइड कर देंगे। हम अपनी बॉडी से वास्को के लिए पुल बनाएंगे जिसपे वो चल के आएगा। अभी वहाँ एक दूसरा बंदा बोलता है, क्या लड़कियों के बदल से सारे लड़कों को मार देंगे? लेकिन बेवकूफ तू भी तो लड़का ही है। अभी वहाँ एक और बंदा बोलता है, हाँ सच में तुम काफी स्मार्ट हो। और जेस वहीं ये सारी बातें सुन के सोच रहा था, ये सब से सब किसी काम के है नहीं। और अब जेस जैक ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर लड़कियों से बात कैसे करी जाती है। जैक बोलता है, हाँ। जैक बोलता है, क्या तुम्हें सच में लड़कियों से बात करना सीखना है? तो वहाँ जेस बोलता है, हाँ तुम तो हमेशा लड़कियों के आसपास ही घूमते रहते हो, हमारे लीडर इस काम में बिल्कुल बेकार है। वहाँ जैक वास्को को देख के बोलता है, ये इस प्रकार यहाँ खड़ा कैसे है? और अब वो वास्को के करीब आ जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें लड़कियों के सामने काफी प्यार से लेकिन काफी तेजी से रिएक्ट करना चाहिए। लड़कियों के सामने एक असली मर्द की तरह रहो लेकिन थोड़ी थोड़ी अपने अंदर की सॉफ्टनेस भी दिखाओ। क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? तो वास्को बोलता है, हाँ मैं समझ गया। और तभी वहाँ मीरा आती है। वो बोलती है, जैकली तुम गिलास साफ क्यों नहीं कर रहे हो? और मीरा के ये बोलते ही जैकली सीधा मीरा के पास चले जाता है और वो जाते हुए भी वास्को से बोलता है प्यार से लेकिन काफी तेजी से। तो वहाँ मीरा बोलती है, आखिर तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो जल्दी से यहाँ साफ सफाई करो। जेस वहाँ सोच रहा था, लगता है ये भी किसी काम का नहीं है। लेकिन वास्को जैक से इम्प्रेस हो जाता है और वहाँ जेस सोच रहा था, क्या मुझे डैनियल से हेल्प लेनी चाहिए? लेकिन तभी जेस अपने एक जूनियर को देखता है जिसके आसपास काफी सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन वो वहाँ पर उन लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तो वो बोलता है, वास्को लड़कियों मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल जो बर्ड नकल है वो आसमान में फायर क्रैकर छोड़ते हैं। तो लड़कियां बोलती है, लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा था। तो वहाँ जेस सोचता है, क्या हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते? क्या ये हमेशा ऐसी ही लड़कियों से घिरा रहता है? और वहाँ पर जेस अब उससे बोलता है, जूनियर मेरी बात सुनो, वास्को की हेल्प करो ब्लाइंड डेट के लिए, उसे ब्लाइंड डेट पे जाना है। वहाँ वास्को का जूनियर बोलता है, क्या एक ब्लाइंड डेट? वहाँ जेस बोलता है, हाँ वास्को को ब्लाइंड डेट पे जाना है लेकिन अभी तो तुम उसकी हालत देख ही सकते हो। वहाँ वास्को भी अजीब अजीब हरकत कर रहा था। वहाँ वास्को बोलता है, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की एक बेटी हो और मुझे एक बहुत बड़ा कंगारू भी चाहिए जो कि हमारे घर के पीछे रहेगा। और वहाँ ये सोच रहा था, क्या इसने पहले से बच्चों के बारे में भी सोच लिया और इसे कंगारू क्यों चाहिए? वहाँ वास्को बोलता है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब मैं अपने कंगारू के साथ सोऊंगा। और वहाँ ये सोच रहा था, वास्को जो सोच रहा है ये दूर दूर तक किसी ब्लाइंड डेट से मैच नहीं खाता। और वहाँ वास्को अपनी इनविजिबल डेट को
सोच के बोल रहा था, सब कुछ सही रहा तो मैं तुम्हें एक छोटा कंगारू दे दूंगा। वहाँ वास्को का जूनियर ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और वो वास्को के पैर पे लात मार के बोलता है, तो पागल कहीं के जाके कहीं अपनी हालत ठीक कर। और अब वो वहाँ से चला जाता है। और अब वहीं जेस अपने मन में कह रहा था, आखिर ये बंदा इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। और इसने बोला कि वास्को को सेव और अपने कपड़े बदलने हैं। जैसा मैंने सोचा था ये भी किसी काम का नहीं निकला। और अब वहाँ वास्को अपना पैर पकड़ के बैठा हुआ था। वो बोल रहा था, जेस मुझे दर्द हो रहा है। और अब जेस फैशन डिपार्टमेंट में जे के पास जाता है। उससे बोलता है, मैंने डैनियल से मदद के लिए पूछा था लेकिन उसने बोला कि तुम ही उसके कपड़े चुन के देते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम फैशन के मामले में काफी अच्छे हो, तुम्हें इसकी हेल्प करनी है। और वहाँ वास्को पागलों की तरह जैसे बोल रहा था, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, मुझे तुमसे काफी उम्मीद है। वहाँ जे वास्को को देख के कुछ बोलता तो नहीं है लेकिन वो भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। और वहाँ वास्को का जूनियर छुप के उसे देख रहा था और वो सोच रहा था, क्या सच में ये एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। और अब हम अगले ही सीन में वास्को के जूनियर को देखते हैं जो कि एक पंचिंग बैग में बहुत ज्यादा लाते और पंचेस मारे जा रहा था। और वो उसे मारते हुए बोल रहा था, बेवकूफ कहीं का, पागल कहीं के, वो बेवकूफ एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो लेट जाता है। वहाँ वो काफी थका हुआ था और वो बोल रहा था, वास्को बेवकूफ है। और अब हम साफ साफ वहाँ देखते हैं कि ये जो बंदा था ये लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की था। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं। और वहाँ वास्को को जिस लड़की के साथ डेट पे आया था वो लड़की वहाँ खड़ी थी और वो वास्को की जूनियर छुप के उस लड़की को देख रही थी। और वो सोच रही थी, क्या वास्को सच में इतनी सुंदर लड़की से मिलने जा रहा है, क्या सच में वास्को इसको डेट करेगा। मुझे पता है ये लड़की वास्को को रिजेक्ट कर देगी, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली। और मैं यहाँ पर बस इस वजह से आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम था। और वहाँ उसके बगल में जेस भी वास्को को छुप के देख रहा था और वो सोच रहा था, क्या वास्को सच में इस लड़की के साथ डेट पे जाएगा, ये लड़की तो सच में इसे रिजेक्ट कर देगी। और वहाँ जेस बोलता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वहाँ वो जूनियर बोलते हैं, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ, आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ। और तभी वहाँ थोड़ी देर में वास्को भी आ जाता है। वो उस लड़की से बोलता है, हेलो, तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। वहाँ वास्को पूरा जेंटलमैन बन चुका था। और वहाँ वास्को बोलता है, मेरा नाम यूंटे है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सबमिट करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।